कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो टर्म पर्सनैलिटी है, ये अक्सर हम लोग ये बोलते रहते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है, उसका जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है परसोना से। परसोना एक लैटिन वर्ड है जो कि यूज करा जाता था एक मास्क के लिए, जो कि एक्टर्स जो थे वो रोमन थिएटर्स के अंदर पहनते थे। यानी कि आपने एक मास्क लगाया। मास्क क्यों लगाते हो आप? अपना एक रोल चेंज करने के लिए, है ना। जो रोमन थिएटर्स में ऐसा रोल चेंज करने के लिए जो एक्टर्स मास्क लगाते थे, वहां से एक वर्ड था परसोना, और वहीं से ये वर्ड निकल कर आया पर्सनैलिटी। ठीक है, समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? पहले बताओ हाँ या ना। ठीक है, ये तो हो गया इसका कि ओरिजिन कहां से हुआ। मास्क को मास्क को पहनने के बाद ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करते थे एक पर्सन से, या आज भी यही होता है कि अगर कोई थिएटर परफॉर्मेंस हो रही है कि वो पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि अगर किसी ने कोई मास्क पहन लिया तो उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज आ जाएंगी, वो वाली क्वालिटीज पोजेस करने लगेगा। ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। तो ये तो चीज हो गई जनरल इंट्रोडक्शन। आगे बात करते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस पर्सोना वर्ड से ड्राइव होता है, इतना याद रखना। अच्छा, लेमैन लैंग्वेज के अंदर आप क्या बोलते हो? जैसे कशिश, अगर मैं इंप्रेस हो गया, क्या पर्सनैलिटी है उस बंदे की, क्या पर्सनैलिटी है उस बंदे की। जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं लेमैन लैंग्वेज के अंदर? पर्सनैलिटी जब हम बात करते हैं तो वो हम जनरली बात करते हैं फिजिकल या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस की, कि बाहर से पर्सन कैसा दिख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई लगता है कि कोई पर्सन गुड लुकिंग है, तो हम लोग ये बोलते हैं क्या चार्मिंग पर्सनैलिटी यार उसकी है ना, कैरा अडवाणी की तरह लग रही है बंदी। तो दिस नोशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक सुपरफिशियल इंप्रेशन होता है, यानी कि रियल चीज में, साइकोलॉजी में या फिर साइंटिफिक वे में आपने इसका मतलब पर्सनैलिटी को नहीं समझा। और ये चीज करेक्ट भी नहीं है। देखो लिखा हुआ है इट मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आप नहीं जान सकते। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये कह रहे हो क्या पर्सनैलिटी उस पर्सन की, आपको खुद को भी पता है कि आप बोल क्या रहे हो? सिर्फ एक अच्छी अपीयरेंस होने से, एक बात बताओ कशिश, आपने एक पर्सन पटाया, वो मतलब पर्सन से आप इंप्रेस हुए, वो बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, आप उसकी पर्सनैलिटी से यानी कि उसकी गुड लुक से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो। शादी के 3 साल बाद क्या पता चला वो आतंकवादी निकले, तो इसका मतलब पर्सनैलिटी कभी भी हमें पर्सन का माइंड नहीं बता सकता ना, हमें उसकी इंटरनल क्वालिटीज नहीं बता सकता ना। यही चीज है। तो इसका मतलब पर्सनैलिटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा होता है। तो लेमैन लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो कि आपको इंटरनल क्वालिटीज नहीं बता पा रही थी किसी पर्सन की, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर पर्सनैलिटी देख रहे थे किसी पर्सन की। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में जो आपको यूज करनी है, डेफिनेशन कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। ध्यान से सुनो, पर्सनैलिटी एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होते हैं, पर्सनैलिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप दूसरे इंडिविजुअल्स को और किसी सर्कमस्टांसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ध्यान से समझो, पर्सनैलिटी एक्चुअली पता है फिजिकल अपीयरेंस और ये कुछ भी नहीं होता। आपका एक रवैया क्या है जीवन की परिस्थितियों को, और आपको जीवन में जितने इंसान मिलते रहेंगे उनसे डील करने का आपका रवैया क्या है, व्यवहार क्या है, स्वभाव क्या है, ये है आपकी पर्सनैलिटी। कई लोग होते हैं कितनी भी चीजें बिगड़ जाए उनकी टोन नहीं बिगड़ती, लेकिन क्यों कशिश, है ना, समझ। कई लोग होते हैं हल्की सी बात हो गई, टेम्परेचर बिगड़ गया, एसी नहीं चल रहा, खाना खाने बैठे तो एहसान कर रहे हैं, नमक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, समझ भी नहीं आता, खाना खाने बैठा हूं मैं, खाऊं के उठ के चला जाऊं। चिड़चिड़ी पर्सनैलिटी। सिचुएशन से और इंडिविजुअल से रिस्पॉन्ड करना जिस भी वे में, अच्छा, बुरा, न्यूट्रल, पीसफुल, हाइपर, ये सब कुछ है आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक बचपन तक जो हमने वर्ड सीखा था पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, वो टोटली वेस्ट है। पर्सनैलिटी में आज हम क्या सीखने बैठे हैं कि पर्सनैलिटी में ज्यादातर होता है साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन, आप किसी की लुक से तो इंप्रेस हो सकते हो कशिश, लेकिन एक बात बताओ कशिश, आप जैसे किसी पर्सन की लुक से इंप्रेस्ड हो, या समझ आप किसी किसी पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्ड से अगर आप उससे इंप्रेस्ड हो, उसको आपसे बात करने की तमीज ही ना हो बिल्कुल, वो 10 जगह आपकी बेइज्जती करवाए कशिश, आपको ह्यूमिलिएट करे, रोड पे खड़े होकर आपको थप्पड़ मारते, या बाल नोच दे, आपके बालों पे चिंगम लगा दे, तब भी रहोगे उस पर्सन के साथ। आपके लिए तो वो हॉटेस्ट पर्सन था जिससे आप मिले थे प्लेनेट अर्थ का, है ना। यही चीज है। लोग
इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं किस वे में वो वेरियस सिचुएशन से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने कुछ कैचवर्ड देखे होंगे जो कि मैं पर्सन के बारे में बता रहा हूं। जैसे कोई लोग होते हैं शाय, सेंसिटिव, चुपचाप, किसी से कंसर्न, या वॉर्म मतलब इन द सेंस क्या, किसी से प्यार से बात कर लेना, कोई कितना भी चिड़चिड़ा रहा हो उनके पास जाकर उनको गले लगाकर समझाना, ये वार्मथ पहुंचाता है उनको और सामने वाला पर्सन चुप हो जाता है। अब कशिश एक बात बताओ, अगर आप रो रहे हो, रोते रोते मैं आपके पास आके आपको गले लगा के चुप कर रहा हूं, आप ज्यादा चुप तब होगे या फिर खिंचा के एक थप्पड़ और मार दूं और रोएगी? छोटे छोटे बच्चों को जैसे कपिल शर्मा नहीं कहता जैसे कि छोटे बच्चों को ऐसे चुप कराया जाता है, क्या हमारी मम्मियां तो ऐसे चुप कराती थी हमें, हम और रो रहे और पड़ेगी दो कि अपने आप चुप हो जाएगा वो। ठीक है, तो दीज वर्ड्स रेफर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इस सेंस में हम क्या बोल सकते हैं, अब पर्सनैलिटी की एक और डेफिनेशन आप जान जाओ यहां पर, इसको प्लीज बार बार रिवाइज करना जितने बार हो सके। अब से अपने फाइनल एग्जाम्स तक ये रूटीन बना लो। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे ना, एक बार तो लाइव बैठे रहते हो, घुमा फिरा के अपने ईयरफोन्स लगाया करो, घुमा फिरा के रिकॉर्डिंग सुनते ना करो बार बार। सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार से इंस्टॉल हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आंसर याद नहीं आ रहा होगा, अपने आप पेन घूमेगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पर्सनैलिटी की, मतलब ये भी लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो। पर्सनैलिटी एक हमारी, मैं तो ये यूज करता हूं, मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगती है, एक हमारे यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को दर्शाती हैं, यानी कि कैरेक्टराइज करती हैं अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं मिटाकर एक बार फिर से बताता हूं। ये देखो प्लीज, इसमें ध्यान दो। पर्सनैलिटी एक हमारी यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज होती है। रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज मतलब कैसे यार, अगर आपका बिहेवियर शांत है, आप शांत रहते ही हो, विदाउट मेडिटेशन भी आप बचपन से शांत रहते हो, आप इतना हाइपर होकर नहीं बोलते, तो एक बार बताओ, इस क्वालिटी को इजीली चेंज करना इतना आसान नहीं है ना कशिश समक्ष। मैं उस पर्सन को एकदम से कैसे चिड़चिड़ा बना दूं बताओ, और चिड़चिड़े पर्सन को एकदम से ऐसे कैसे बना दूं कि वो काम रहने लगे, कुछ भी ना बोले। कई लोग होते बड़े खड़ूस, खड़ूस लोगों को मैं हैप्पी को लकी पर्सनैलिटी कैसे बना दूं कि हर बात में वो खिलखिला के ऐसे, और खिलखिलाते पर्सन को मैं ये कैसे बोल दूं कि तुम चुपचाप रहा करो, हर टाइम पे मतलब बचकान हरकतें मत करा करो। इसका मतलब हमारी पर्सनैलिटी एक, आपने तो ये चैप्टर 1 में ही सीख लिया था, याद है कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। यहां पर बात यह है कि वो यूनिक है, ट्विंस की भी नहीं होती, याद है मैंने बताया था आइडेंटिकल ट्विंस और किसी की भी नहीं होती, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी को शेप क्या करती है लाइफ में, सब बताओ, सबसे ज्यादा चीज क्या वर्क करती है, मैं ऐसा क्यों हूं, कशिश जैसी क्यों है, आप ऐसे क्यों, समझ बताओ। नंबर 1 चीज क्या है कशिश, क्या है नंबर 1 चीज? मुझे आपसे क्या चीज अलग बनाती है, या फिर आपको इस पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों से क्या चीज अलग बनाती है? अरे वेरिएशन क्यों है, मतलब ये तो पूछ रहा हूं क्यों है, वही वाली बात। तो पर्सनैलिटी क्यों अलग है आपकी किसी और से? एक्सपीरियंसेस यार, एक्सपीरियंसेस। तुम्हारे जीवन में अगर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो तो तुम खिलखिलाओगे। समक्ष 3 बार रिलेशनशिप में आया, तीनों बार बंदी लात मार के चलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो तो यही कहेगा ना, शायद से मैं प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बना। इफ यू वॉच क्लोजली, आप ये फाइंड करोगे कि लोग ना अलग अलग तरह का अपना बिहेवियर के अंदर वेरिएशन शो करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, है ना। वन इज नॉट ऑलवेज कॉशियस और इम्पल्सिव, ये मतलब याद है ये क्यों लिखा हुआ है, वेरिएशन शो करते हैं अपना अलग अलग सिचुएशन में। नंबर 1 टॉपिक हमारा 12th क्लास का सिचुएशन, हमारी लाइफ में जो परिस्थिति होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो शो करते हैं। जैसे अभी समक्ष यहाँ पर बैठ के कितना पीसफुल लगता है, लेकिन यही जब इसकी मम्मी बताती है कि हर बात में चिड़चिड़ा रहा होता है घर पे बैठ के, है ना, कि जैसे मतलब मान लो कि किसी डॉगी की पूंछ पे टांग रख दी और मतलब वो चिड़चिड़ा कर घूम रहा है, तो ऐसी समझ चिड़चिड़ाते हुए पूरे घर में घूमता रहता है। तो वन इज नॉट ऑलवेज कॉशियस और इम्पल्सिव, हमेशा हर कोई शाय नहीं होता, हर कोई फ्रेंडली नहीं होता। अब जैसे इसी को मान लो, कशिश को मैंने घर बुलाया, मेरी मम्मी कह रही है बेटा कुछ खा ले या वो खा ले, ठीक है। अब कशिश मन के अंदर सोच रही है आंटी पहला दिन है इसलिए मैं चुन चुन के पेप्सी उठा रही हूँ और आलू भुजिया उठा रही हूँ, 11वें दिन बुलाना मुझे घर लगातार, फिर देखो 10 किलो का पैकेट भी खत्म करने के बाद बोलूंगी आंटी नीचे वाली दुकान से एक और मंगवा लो। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, पर्सनैलिटी हमारी सिचुएशन अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। आपकी कशिश कोई या समक्ष आपका कोई नया फ्रेंड बना, आप उसके घर गए, तो शुरू शुरू में आप वहीं पर बैठे रहते हो जहां पर वो आपको बिठा के चलेगा कि इस कमरे में बैठ जाओ, इस सोफे में बैठ जाओ, वो बैठ जाओ। जब फैमिली फ्रेंड्स वो बन गए या फिर आपकी बहुत सालों की दोस्ती हो गई, तब आप कुछ हिचकिचाते थोड़ी ना, बेझिझक उसके घर गए, उसकी मम्मी को अपनी मम्मी की तरह ट्रीट कर रहे हो, उनके फ्रिज से अपने आप निकाल के पानी वानी पी दिया, है ना, ये चीज मतलब वो फ्रेंडली।
अब पहले दिन ही ऐसा थोड़ी ना करने लग जाओगे। एक बार बताओ, कशिश जैसे, कशिश कर सकती है, कशिश तो कुछ भी कर सकती है। मैं कशिश के घर गया तो ये थोड़ी ना करने लगा होगा कि हेलो आंटी कैसे हो, नमस्ते हो, मैं पूरा घर का मतलब चक्कर काट रहा हूँ। अच्छा ये इनकी बालकनी है, ये इनका बेडरूम है, ठीक है, ये इनकी फ्रिज से निकाल निकाल के आंटी ने टेबल पे रखा था मुझे समोसे और ये सब वो करके, इनके फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी थी, मैंने प्लेटें निकाली, आइसक्रीम काटी और मैं खाने लगा। अगली बार मैं गया आंटी के घर, आंटी कह रही हम लोग है ही नहीं, रहते ही नहीं यहाँ पे, बाहर ही कह रही है दरवाजे से। बेटा घर भेज दिया। हम बेटा घर भेज दिया, हमने, हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी हमें हमें ये चीज कैरेक्टराइज करती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे अपने आप को दर्शाते हैं मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस के अंदर। हमारे बिहेवियर के अंदर एक प्रकार से इसका मतलब एक कंसिस्टेंसी होती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है ऑलमोस्ट, हमारे थॉट इमोशंस इनमें कंसिस्टेंसी होती है। मतलब आपका एक कोई बेसिक नेचर तो होता होगा ना। जैसे कशिश को कशिश के हिसाब से जो लोग जानते हैं, समझ को समझ के हिसाब से लोग जानते हैं, तो आपके नेचर कुछ तो होगा ना उनके दिमाग में कि लेजी है, डम है, स्मार्ट है, सुंदर है, भोंदू है। कुछ तो वो बोलते होंगे ना आपको देखकर कि भाई कितना आलस भरा है, कितनी एक्टिव है, कितना क्या है, कितना नहीं है ना? कि दिन में खाते ही रहता है, जिम से निकलता है मोमोज खा लेता है 4-4 प्लेट, ये ऐसे ही करता है, समझ ये पता है। वो कब? तो पर्सनैलिटी जैसे क्या एग्जांपल देखो, एक ऑनेस्ट पर्सन, ये लाइकली है कि वो ज्यादातर ऑनेस्ट ही रहेगा हर एक सिचुएशन के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम और सिचुएशन, वो सच ही बोलेगा। आपने हाउसफुल 1 देखी है? अक्षय कुमार झूठ बोलने से कतराता है, कहता है कि झूठ बोलो तो ये का भी काम नहीं बनते हैं, है ना? तो ये चीज है। अब पर्सनैलिटी के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्सनैलिटी को फिजिकल डायमेंशन में देखते हैं तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नहीं होती है। पर्सनैलिटी में दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, वो जनरली यूनिक रहता है गिवन इंडिविजुअल के अंदर। इसके मेन फीचर्स इजीली वक्त के हिसाब से चेंज नहीं होते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कंसिस्टेंसी रहती है। और पर्सनैलिटी हमारी डायनेमिक होती है इस सेंस में कि कुछ फीचर्स कभी कभार चेंज हो जाते हैं ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड। मतलब आप कितने भी गुस्से वाले हो, लेकिन एक बार बताओ, बॉस से थोड़ी ना गुस्सा करोगे जब आपको घर चलाना है अपना, तो है कि नहीं कशिश? आप कितने भी पोलाइट हो, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आप पे जुल्म करते चले जा रहा है ना, बेल्टों से आपको मतलब मारते चले जा रहा है, तो आप हमेशा थोड़ी ना सहन करते चले जाओगे, बताओ। तो इसका मतलब पर्सनैलिटी जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टिव होती है। तो वंस वी आर एबल टू कैरेक्टराइज समवन्स पर्सनैलिटी, एक बार अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को कैरेक्टराइज करते हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस पर्सन के बारे में कि वो वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस में पर्सन बिहेव कैसे करेगा। जैसे एक बार बताओ, जब कोई गंभीर समस्या होती है तो हम कहते हैं ना, यार नहीं यार उस पर्सन को बुलाओ, वो इस सद्बुद्धि के साथ काम लेंगे इस सिचुएशन के अंदर, वो घबराते नहीं है। हमारे हमें क्यों ध्यान आ जाता है? बिकॉज हमारा माइंड इज अवेयर ऑफ देयर पर्सनैलिटी इन अ एक्सेप्टेबल वे। अगर हमें पर्सनैलिटी को समझना है किसी भी पर्सन की, तो वी नीड टू डील विद पीपल इन अ रियलिस्टिक और एक्सेप्टेबल वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये फाइंड करते हो कि आपका बच्चा जो है who does not like orders, मतलब वो उसको हुक्म देना और वो पसंद नहीं है, most effective way to deal with such child is the child will not be given orders, but उसको ऑल्टरनेटिव वे में कुछ ऐसी चीज सिखाओ कि आप उसको हुक्म ना देकर, उसको चिड़चिड़ाहट पन्ना करके उसको वो बात भी मनवा ले रहे हो। जैसे मतलब एक कहने का तरीका, बहुत घटिया एग्जांपल यूज करा है इसने, शिनचैन को एक्शन कामेन कुकीज देने का बेस्ट तरीका ये समझ में आता है मिट्सी को कि उसको शिमला मिर्च पहले खिलाई जाए और फिर एक्शन कामेन कुकीज दी जाए। ये बुक में दी है। अब इसका थ्योरी पार्ट खत्म। अब यहां पर हमारी अप्रोचेस चलेंगी पर्सनैलिटी को समझने की। अलग अलग तरह की अप्रोच होती हैं। 2 तरह की मेजर अप्रोच होती है हमारे कोर्स के अंदर, एक होती है टाइप अप्रोच और एक होती है ट्रेट अप्रोच। ठीक है? साइकोलॉजिस्ट जो है शुरू से ही इंटरेस्टेड थे पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस इमर्ज हुई पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, थ्योरीज इमर्ज होकर आई, जो कि बेसिकली हमारे कोर्स में जो गिवन है वो 2 तरह की अप्रोचेस गिवन है। डायरेक्ट आप यहां पर आ सकते हो, आप यहीं से शुरू करना, बाद में पढ़ना, टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच। चलो इन दोनों को पहले जानते हैं कि टाइप और ट्रेट में मतलब क्या होता है। देखो, साइकोलॉजिस्ट 2 अप्रोच के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, एक टाइप और एक ट्रेट अप्रोच। बिल्कुल ध्यान से समझना, टाइप अप्रोच के अंदर कुछ थ्योरीज है, नंबर ऑफ थ्योरीज, ट्रेट अप्रोच के अंदर भी नंबर ऑफ थ्योरीज है। आप ये जानोगे इसके अंदर कि क्या कोई पर्सन अगर कभी मोटा होता है, पतला होता है, या फिर वो स्किनी है, चश्मा पहनता है, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता लगता है? आपने यूट्यूब पे देखा होगा ना कि
दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन पीपल रिवील अ लॉट अबाउट देयर इंटरनल बिहेवियर। ऐसा आता है ना यूट्यूब पे करके कि अगर आप किसी पर्सन से अगर ऐसे इंटरेक्ट करते हो वो करते हो तो ऐसे पर्सन इस प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे ये वाली चीज आपको यहां पर जानने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप अप्रोच के बारे में। टाइप अप्रोच ये कॉम्प्रीहेंड यानी कि ये समझने की कोशिश करती है, ये वाली अप्रोच ह्यूमन पर्सनैलिटी को, इस चीज को एग्जामिन करते हुए ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझा जाता है टाइप अप्रोच के द्वारा कि ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ब्रॉड पैटर्न्स होते हैं जिनकी वजह से हर एक इंसान का एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। हर एक जो बिहेवियर पैटर्न होता है इट रेफर्स टू वन टाइप इन विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ देयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न। यानी कि हर एक पर्सन का एक पूरी जिंदगी भर में एक सिमिलर बिहेवियर होता है जो कि दूसरे पर्सन के बिहेवियर से अलग होता है और वो उस पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाता है। डोंट वरी, डिफाइन टाइप अप्रोच, डिफाइन ट्रेड अप्रोच ये नहीं आता, इसके अंदर थ्योरीज आती है, सिर्फ समझने का तरीका है, ये लिखने के ऊपर कभी नहीं आएगा। अच्छा, ट्रेड्स क्या होते हैं? टाइप तो हो गया, देखो क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, टाइप मतलब क्या, आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स मतलब क्या होता है, आपकी क्वालिटीज, है ना, आपकी वेरियस क्वालिटीज। जैसे यहां पर देखो, आप शाय हो, आप फ्रेंडली हो, आप एग्रेसिव हो, आप कैसे भी हो, नंबर ऑफ ट्रेड यानी कि ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, अगर ये तीनों ट्रेड आप में अगर हैं तो आप कह नहीं दोगे ये इस टाइप का पर्सन है। जैसे आप जब अपने किसी पर्सन से चिढ़ जाते हो, किसी दोस्त से चिढ़ गए, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से चिढ़ गए, तो बोलते नहीं है कशिश हम लोग, मुझे पता लग गया है तू किस कैरेक्टर का पर्सन है, तू किस कैरेक्टर की लड़की है ना। हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब हम उसको एक कैटेगराइजेशन दे रहे हैं, उसको एक टाइप बोल रहे हैं। और कैसे बोल रहे हैं उसको टाइप, कि उसने ये ट्रेड्स, ये क्वालिटीज मुझे दिखाई है, इस वजह से तेरी कैटेगरी ही है। अब समझ में आ गया डिफरेंस? बताओ। तो ट्रेड अप्रोच फोकस करती है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स क्या है पर्सन के अंदर। आई थिंक मैं इसके बारे में पूरा बता चुका हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रेड, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, इन सबका एक ही मतलब होता है। यानी कि कशिश समक्ष आप ट्रेड को एट्रीब्यूट्स कह लो, क्वालिटीज कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, पर्सनैलिटी डायमेंशंस कह लो, एक ही बात है इनका, ये सिनोनियम है एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन हो सकता है ही और शी में फील लेस शाय वेयरएज अनदर मे बी मोर, वन पर्सन में बी लेस फ्रेंडली वेयरएज दूसरा ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर जो शाइनेस और फ्रेंडलीनेस है, ये क्या है, ये ट्रेड्स ही तो है। और अगर जो पर्सन, एक बात बताओ मुझे जरा, आप खुद बताना, आप इसको बोरिंग बोलोगे कि इंटरेस्टिंग बोलोगे? एक पर्सन है वो घर पे रहता है, उसके घर पे दोस्त आते हैं, वो कहता है भगा दो, मतलब मम्मा मम्मा आप बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। वो ज्यादा कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीजें खाता नहीं है, पिज्जा मोमोज बर्गर उसको ये सब पसंद नहीं है, वो मूवीज नहीं देखता, वो गाने नहीं सुनता, वो अकेले टाइम स्पेंड बताना वो पसंद करता है। आप इस पर्सन को क्या बोलोगे बताओ? ये ज्यादा फ्रेंडली है या क्या है बताओ? ये अच्छा है पर्सन, मतलब आपका ऑरा से मैच करता है ये पर्सन। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज थे, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3 या एन नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये टाइप नहीं बन गया कि बोरिंग पर्सनैलिटी है, बताना जरा, बोरिंग की कैटेगरी में डालोगे ना। अब जैसे मतलब मान लो मैं कशिश आपको कोई चीज सिखा रहा हूं आप बोलो एक बार फिर से बता दो, मैंने फिर से बता दी, कुछ दिन बाद आप बोल रहे हो फिर से समझा दो, फिर मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको ये बोलूं ट्यूबलाइट है क्या, अब ये ट्यूबलाइट एक मैंने आपको क्या बोला, एक तरीके से टाइप बोली कि नहीं बोली, कि मतलब तुम्हारी दिमाग की बत्ती बाद में जलती है, बहुत बाद में। इसका सॉल्यूशन क्या कशिश? मेंटोस खाओ, है ना। लास्ट, इंटरेक्शनल अप्रोच। इंटरेक्शनल अप्रोच कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमने चैप्टर 1 में वो कर रहा था ना सिचुएशनलिज्म, इसी का दूसरा नाम है इंटरेक्शनल अप्रोच। देखो सेम चीज लिखी हुई है। इंटरेक्शनल अप्रोच ये मानता है कि लाइफ में सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन परिस्थितियों में आप प्लेस्ड होते हो, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। समझ गए? कभी कभार लोग डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इसलिए बिहेव नहीं करते कि वो उनकी इंटरनल पर्सनैलिटी का एक क्वालिटी, एक ट्रेट है, बल्कि वो कभी कभार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इसलिए बिहेव करते हैं कि उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं या उनको कोई धमकी मिल रही है, तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आता है, ये चीज। समझ गए? तो आप सिचुएशन की वजह से बहुत सारी अलग अलग तरीके से बिहेव करते हो। कल हम अपनी
टाइप अप्रोच और ट्रेड अप्रोच खत्म करेंगे पूरी की पूरी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।